गुड इवनिंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ाई करने जा रहे हैं। नाव तथा धारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। ये चैप्टर हम लोग विदाउट फॉर्मूला से देखेंगे, इतने आसानी से बनेगा कि हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग जानते हैं कि जो नाव है वो नदी में चलता है। नाव जो है वो नदी में चलता है जहां पे पानी रहता है। तो जो नदी जो है, एक तरफ ढलाव रहता है, एक तरफ नदी में पानी बहता हुआ रहता है, और नाव जो है एक तरफ अप स्ट्रीम में जाएगा तो एक तरफ डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो यदि नाव डाउन स्ट्रीम में जाएगा, उधर पातन, जब नाव नदी की चाल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसमें नाविक का चाल प्लस धारा दोनों जुट जाएगा। जब नाव धारा की दिशा में जाएगा तो नाविक का चाल प्लस धारा भी उसको जाने में मदद करेगा। और यही जब अप स्ट्रीम में जाएगा, ये बात था डाउन स्ट्रीम का, और जब यही हम अप स्ट्रीम में पढ़ेंगे, जब नाव यहां से इधर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, जितना नाविक का जो चाल रहेगा उसमें से धारा उसको आने में उतना मदद नहीं करेगा, उसको उसका गति को रोक देगा। इसीलिए जहां पर भी आपको डाउन स्ट्रीम का पता चले वहां पर B प्लस एस का यूज करेंगे, और जहां पे अप स्ट्रीम का बात होए वहां पे हम लोग B माइनस एस का यूज करेंगे। सिंपल सा है। और हम लोग गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करके बनाएंगे। गति को किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में व्यक्त करके बनाना है। डाउन स्ट्रीम तुरंत दिमाग कर जाना चाहिए कि B प्लस एस, डाउन स्ट्रीम B प्लस एस, और जहां अप स्ट्रीम का पता चले वहां पे हम लोग क्या करेंगे, B माइनस एस। डाउन स्ट्रीम B प्लस एस, अप स्ट्रीम B माइनस एस। इसी पे यदि इतना बात आप समझ गए तो नाव और धारा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न बन जाएगा। केवल किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर ले, सभी प्रश्न बन जाएगा। तो हम लोग, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं, बस इसी के पर कि जिधर अभी आप साइकिल चलाते हैं, सिंपल समझिए, जिधर ढलाव होगा उधर तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, जिधर ढलाव होगा उधर आपका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या एगो ढलाव के कारण स्पीड बढ़ गया, जिधर देखिए नदी है तो इधर भी तो, जिधर पानी बह रहा है पानी भी तो उसको जाने में मदद करेगा। लेकिन इसी को कहते हैं B प्लस एस, जिधर हम लोग नदी पानी बहता है। लेकिन जब हम इसके विपरीत जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, तो जितना नदी का जो ताकत है वो तो धारा रोकेगा आपको जाने में, वो धारा आपको जाने में रोकेगा। तो जितना नाविक का चाल रहेगा, जितना आपका चाल रहेगा, उस स्पीड से तो नहीं जा सकिएगा। तो क्या करेगा, जितना आपका चाल में से धारा का चाल घट जाएगा। बस यही है अप स्ट्रीम, और इसी को कॉन्सेप्ट से हम लोग अब देखेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है,
हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। एक व्यक्ति यदि नाव के बहाव के साथ 6 किलोमीटर की दर से नाव चलाता है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा के नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है? देखिए, एक व्यक्ति नदी के बहाव मतलब जिधर पानी बह रहा है, जिधर पानी बह रहा है उधर जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जिधर पानी बहता है उसको हम लोग B+S करते हैं, और उधर जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहाव के विपरीत मतलब अपोजिट ऑफ स्ट्रीम B-S, ये कितना जाता है? 4 किलोमीटर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल प्रवाह की गति क्या है? जल प्रवाह की गति क्या है मतलब धारा की गति क्या है? धारा की गति निकालना है तो या तो आप सिंपल कीजिए, S से S काट दीजिए, 2B = 10, तो B = 5, B = 5, मतलब बोट का चाल 5 है, नाविक का चाल 5 है, तो 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, या 5 में क्या घटाए कि 4 आ जाए? 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, या 5 में क्या घटाए कि 4 आ जाए? तो 5 में 1 जोड़ते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है। तो इतना आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग अब फिर से एक बार देख लीजिए, बहाव मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट मींस B+S = 6, और विपरीत मतलब B-S, विपरीत मतलब B-S 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया, एक प्लस माइनस कट गया, जोड़ दिए, 2B = 6 4 10, B = 5, 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 5 में 1 जोड़िए 6 आ जाएगा, या 5 में क्या घटाए कि 4 आ जाए, मतलब धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध, जैसे आपको समझ में आए कि धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है, दैट मींस अपोजिट अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, और अप स्ट्रीम जैसे पता चले आप लोग को लिखना है B-S। अप स्ट्रीम के बारे में जैसे पता चले क्या लिखना है? B-S। धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है, 20 मिनट में 2, देखिएगा 20 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर, और 1 घंटा 60 मिनट में 6 किलोमीटर। 20 मिनट में 2, तो 40 मिनट में 4, और 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा, तो B-S 6। और 15 मिनट में लौट आता है। जब जा रहा था अप स्ट्रीम में तो लौटेगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, जब जा रहा था अप स्ट्रीम में तो आएगा तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम जैसे पता चला आपका दिमाग जाना चाहिए B+S। 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 2 किलोमीटर आता है, 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 मिनट में 4, और 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में 8 किलोमीटर आ जाएगा, 60 मिनट में 8 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है? धारा की गति, अब देखिए 2B = 14, जोड़ दिए, 2B = 14, B = 7। अब 7 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, या 7 में क्या घटाए कि 6 आ जाए? 7 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 नहीं आ जाएगा। तो धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 3 नंबर है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे कि b माइनस एस 6 है, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर। ऐसे ऐसे कट गया, 2b = 14, b = 7, और 7 में क्या जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में आपको दिमाग जाना चाहिए कि B+S बोल रहा है। धारा की दिशा में मतलब B+S, और धारा के विरुद्ध मतलब B-S, धारा के अपोजिट 8 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा की गति बताना है, तो क्या बताना है आपको, धारा का गति। देखिए ऐसे ऐसे कट गया, 2b = 11 × 9, तो b = 9.5। अब 9.5 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, 9.5 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, या 9.5 में क्या घटाएं कि 8 आ जाए, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी ऑप्शन नंबर 3। यदि तो 9 में क्या जोड़े कि 9.5 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, तो 11 में 9.5 को घटा दीजिए, 11 में 9.5 को घटा दीजिए, आंसर आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग आगे देखते हैं, या फिर से एक बार देख ले, क्या देख लीजिए कि B+S है 11, धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहता है उसको हम लोग B+S कहते हैं। क्योंकि B+S क्यों कहते हैं, क्योंकि बोट का स्पीड प्लस धारा का स्पीड दोनों इधर जुट जाता है। और अप स्ट्रीम में B-S क्यों कहते हैं कि जितना नाविक का चाल रहता है उसमें से पानी उसको पीछे कर देता है, घटा देता है, इसीलिए B-S कहते हैं। तो इस तरह से 11 किलोमीटर जाता है B+S, और विपरीत जाता है 8 किलोमीटर B-S, ऐसे ऐसे कर दिया, 2b = 19, b = 9.5, और 9.5 में क्या जोड़ दे कि 11 आ जाए, तो धारा का चाल हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्ट्रीम = 1.5 किलोमीटर/आवर धारा की चाल। तो हम लोग आगे देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा देता है ना, आपको क्या करना है, B+S, धारा की दिशा में B+S 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है। यदि आप 2 घंटा में 16 जाते हैं तो 1 घंटा में क्या जाइएगा, 2 घंटा में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 1 घंटा में 8 किलोमीटर। जबकि विपरीत दिशा में उसी दूरी को 4 घंटा में 4 घंटा में यदि 16 जा रहे हैं तो 1 घंटा में कितना जाइएगा, 16/4 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 तो 4 किलो, B-S हो गया 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाव की गति क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, एस कट गया, 2b = 12। अभी 2b = 12 है तो b = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर/आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। B+S फिर से एक बार देख लीजिए कि धारा की दिशा में 16 जाता है, धारा की दिशा मतलब B+S, और 2 घंटा में 16 तो 1 घंटा में 8, और विपरीत दूरी मतलब B-S, विपरीत मतलब B-S, उसी दूरी को 4 घंटा में 16 तो 1 घंटा में 4,
अब नाव की चाल पूछ रहा है, नाव की चाल 2b = 12, तो b = 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, 6 किलोमीटर। एकदम हम लोग एक एक सेकेंड में बनता है क्वेश्चन, एक सेकेंड में ही आंसर आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खींचता है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर पानी बहता है, अनुकूल मतलब जिधर आपका पानी बह रहा है उसको अनुकूल कहते हैं, और जिधर पानी बहता है उसको हमारे भाषा में क्या कहते हैं? B+S। जिधर पानी बहता है वो हमारी भाषा में B+S है, क्योंकि बोट का चाल और धारा का चाल दोनों उसको मदद करेगा जाने के लिए। तो B+S 18 किलोमीटर 4 घंटा में, तो 1 घंटा में 4.5। देखिए 4 घंटा में 18 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 18 से भाग को 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटा लग जाता है। मतलब जब आप तो चल गए इधर जरूर 4 घंटा में 18 किलोमीटर, जब आने की बारी आई तो यही दूरी आपको आने में आपको लग गया 12 घंटा। तो 12 घंटा में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर आने में 12 घंटा लग गया। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, मतलब 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर। तो ऑरली सब बनता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि 18 घंटा में 4 घंटा में 18, तो 1 घंटा में 4.5, और 12 घंटा में 18, तो 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर। उसके बाद धारा की चाल पूछ रहा है। धारा का चाल, तो धारा का चाल देखिए 2b = 6, 4.5 और 6, तो b = 3, b = 3। ठीक है, तो 3 में क्या जोड़े कि 4.5 आ जाए, 3 में क्या जोड़े या 3 में क्या घटाएं कि 1.5 आ जाए, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। यदि दिक्कत है तो फिर से हम किनारे बनाते हैं कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 4 घंटा, अनुकूल B+S 4 घंटा में 18, तो 1 घंटा में 4.5, और 12 घंटा में 18, तो वापस में तो 1 घंटा में 1.5। बस केवल जोड़ दीजिए, 2b = 6, तो b = 3 किलोमीटर प्रति घंटा। b मतलब बोट का चाल है 3 में क्या जोड़े कि 4.5 आ जाए, 3 में क्या जोड़े कि 4.5 आ जाए, तो धारा का स्पीड क्या हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल का क्या मतलब हुआ? शांत जल उसको कहते हैं जहां पानी का कोई वेग नहीं हो। जैसे यदि आप गिरिडीह में रह रहे हैं तो खंडोली देख लीजिए, वहां का पानी बहता नहीं है, स्थिर है। वहां पे यदि आप बोट चला रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे आप ही केवल चला पाइएगा। ठीक है, वहां पे तो पानी आपको मदद नहीं करेगा जाने में। तो बोल रहा है क्या? एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये मतलब बता रहा है कि नाविक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाविक की चाल। और तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत जैसे आ गया, हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, B-S बोल रहा है, क्योंकि धारा के विपरीत B-S, धारा की ओर B+S। अब पूछ रहा है क्या कि धारा का वेग क्या है?
तो देखिए दो में, देखिए बोर्ड का तो स्ट्रीम 2 है, 2 माइनस एस इक्वल टू 1, ये एस इधर आ गया तो 2 माइनस 1 इक्वल टू एस, मतलब धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। फिर से देख लीजिए, एक शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट। और धारा के विपरीत, जैसे विपरीत यहां पे आपको सब देखे, आपको दिमाग में जाना चाहिए कि B माइनस एस क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो B का चाल दिया है उसको यहां पे पुट कर दीजिए, 2 माइनस एस इक्वल टू 1, एस इधर आ गया, एस उधर, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू एस। अब एस इक्वल टू 2 में चल गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में है, नंबर 3, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ, ये वर्ड जो है ना वही आपको आंसर की ओर लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत ही, मैथ्स बहुत ही आसान है, गणित आसान है, गणित जो है वो आसान है। केवल शब्द की बारीकी से समझ लिए तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। धारा के साथ मतलब B प्लस एस, धारा के साथ मतलब B प्लस एस। 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। हाँ, एक व्यक्ति 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में धारा के साथ, 5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में क्या जाएगा, 28/5। और धारा के विपरीत B माइनस एस 13 किलोमीटर जाता है, मतलब 5 घंटे में 13 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे में पूछ रहा है क्या कि धारा की चाल क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो अब देखिए, या तो इसको आप जोड़िए या तो घटा दीजिए, जो आपको इच्छा लगे। अब हम घटा देते हैं, क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। B से B कट गया। अब देखिए S प्लस और प्लस 2S, अब इसमें से क्या होगा कि 28 में 13 चल गया, मतलब 15/5, और 15/5 मतलब 3। 2S इक्वल टू 3, तो S इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन नंबर 2 है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे में 28, तो 1 घंटा में 28/5, B प्लस एस धारा की ओर, B प्लस एस 1 घंटा में 28/5। अब विपरीत जाता है 13 किलोमीटर 5 घंटा में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो B से B कट गया, S और S जुट गया। 2S इक्वल टू 28, देखिए 28/5, यहाँ देखिएगा 28/5 में से 13/5 को घटाएं तो 5 कैल्सियम 5, तो 28 में 13 चल गया, 15/5, 15/5 मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व किए कि 28/5 में 13/5 चल गया, तो 15/5 और 15/5 मतलब 3, तो S इक्वल टू 3/2, और 3/2 को हम लोग कहते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आगे देखते हैं।
एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। देखिए धारा के साथ, अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे, धारा के साथ जैसे बोले वो B प्लस एस, और 10 घंटा में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटा में जाने वास्ते 100 को 10 से भाग दे दिए, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 घंटा में 100 जाते हैं तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर। और धारा के विपरीत जैसे बोले, हम लोग को तुरंत समझना चाहिए कि अप स्ट्रीम में बोल रहा है, और अप स्ट्रीम में मेरी भाषा में B माइनस एस है, B माइनस एस है, और वो 15 घंटा में 75 जाता है। यदि 15 घंटा में 75, तो 1 घंटा में 75 बटा 15, 15 पचे 75, मतलब 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है धारा की चाल बताएं, धारा की चाल बताएं। तो अगर देखिए धारा की चाल निकालना है, तो अब आप लोग थोड़ा सीख ही गए होंगे कि B से B कट गया, प्लस माइनस कर दिए, तो 2s इक्वल टू 5, 2s इक्वल टू 5, तो s इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। और यदि ये काटने यदि आप लोग नहीं समझ सके तो यहाँ देखिएगा B प्लस एस इक्वल टू 10 आ गया था, और B माइनस एस इक्वल टू 5 आ गया था। आप जोड़ दीजिए 2B इक्वल टू 15, 2B इक्वल टू 15, तो B इक्वल टू 7.5। अब 7.5 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, या 7.5 में क्या घटाए कि 5 आ जाए, तो 7.5 में कितना जोड़े कि 10 आ जाए, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 में क्या जोड़ दे कि 10 हो जाए, 7.5 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 2.5 रुपया, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। बहाव की दिशा में देखिएगा, जिधर पानी बह रहा है, मेरी भाषा में B प्लस एस है, जिधर पानी बह रहा है उधर B प्लस एस, क्योंकि बोट का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों जुट जाएगा। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में, देखिए 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगा, और आधा घंटा में 4 किलोमीटर जाएगा, और 1 घंटा में 60 मिनट में 8 किलोमीटर जाएगा। समझिए कि 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, अब 15 का दुगना आधा घंटा में 4 किलोमीटर, और 1 घंटा में आधा का दुगना 1 घंटा में 8 किलोमीटर। ठीक, तो 8 किलोमीटर लिख दिए। और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में B माइनस एस कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, बोट का चाल, तो 2s कट गया, 2b इक्वल टू 13, तो b इक्वल टू 6.5 किलोमीटर पर आवर, b इक्वल टू 6.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो बहुत ही आसान है, मैथ्स बहुत ही आसान है, आप लोग यदि समझ गए ना, बहुत ही आसान है कि एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो B प्लस एस इक्वल टू 8। अब विपरीत दिशा में B माइनस एस इक्वल टू 5, एस से एस कट गया, 2b इक्वल टू 13, 2b 13, तो b इक्वल टू 6.5, 2 से 2 से 13 को भाग दे दिए, तो 6 दूनी 12, 1 पॉइंट दिए 0, 6 25 10, तो बोट का स्पीड हो गया 6.5 खाली बोट का ही पूछ रहा है, यदि धारा का पूछता तो 1.5 हो जाता।
6.5 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए तो धारा का 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। चलिए छोटा कर देते हैं। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। जिधर नदी बह रहा है, नदी जिधर बह रहा है उधर 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो जिधर बह रहा है उसको B+S कहते हैं। और 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 40 मिनट में 4, तो 1 घंटा में 6 जाएगा। ठीक है, 1 घंटा में 6 जाएगा। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2, 30 मिनट में 3, तो आधा घंटा में 3, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा। और परंतु जब नदी के बहने के विपरीत, जब जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट, उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है। मतलब आधा घंटा में 1 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा। देखिए उसी दूरी को, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को, उसी 1 किलोमीटर दूरी को जाने में आधा घंटा लगता है। 1 किलोमीटर आधा घंटा, तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, 1 घंटा में 2 किलोमीटर। अब हमको क्या क्वेश्चन है, तो नदी की चाल क्या है, मतलब नदी की चाल मतलब धारा की चाल क्या है, धारा की चाल। तो देखिए हम दोनों तरफ से बना सकते थे कि 2b = 8 हो गया, तो b = 4 हो जाएगा। 2b = 8 तो b = 4। 4 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, या 4 में क्या घटाए कि 2 आ जाए, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना, इतना समय आ जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड 7 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, खूब लगेगा। तो ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। नदी जिधर बहता है, जिधर बह रहा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 6 जाएगा। और आधा घंटा में 1 किलोमीटर रिटर्न आता है तो 1 घंटा में 2। और हमको धारा का चाल पूछ रहा है तो b को जोड़ दिए। देखिए b सबको साइन चेंज कर दिए, b से b कट गया। 2s = 4, s = 2 किलोमीटर प्रति घंटा, s = 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। लास्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ मतलब B+S, धारा के साथ मतलब B+S। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, B+S = 20। और धारा के विपरीत 2, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, कट गया। 2b = 30 और b = 15। तो बोट का चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के लगभग 11 क्वेश्चन देखे। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक नाव धारा के साथ मतलब B+S 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और वही दूरी को मतलब 20 किलोमीटर को आने में विपरीत में 2 घंटा लग जाता है। तो मतलब 1 घंटा में क्या आ जाएगी, 10।
और नाव की चाल पूछ रहा है 2b = 30, तो b = 15 किलोमीटर प्रति घंटा। b = 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी मौसम परीक्षा का ही आने वाला है। सरकार भी बता दी है कि जनवरी से बहुत सी वैकेंसी आएगी, तो एक बार आप हमारे विजिट भी कर सकते हैं सेंटर पे। ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है उसमें भी। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।